Today we will discuss about force. What is force? We have studied that force is a push or pull. So it is a push or pull. ये क्या है? ये हमने अपनी जो लोअर क्लासेज हैं उनमें सीखा था। इसके इफ़ेक्ट के बारे में हम देखेंगे कि जो एक फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है, क्या चेंज कर सकता है। अब मान लीजिए एक फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, ठीक है, और अभी ये क्या है, रेस्ट में होगी। तो एक प्लेयर क्या करता है, इस फुटबॉल को किक कर देगा, तो रेस्ट से क्या होगा, फुटबॉल मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। फिर क्या करता है, एक प्लेयर इधर है, वो इसको इधर से किक कर देता है, तो क्या होगा, फुटबॉल इधर जा रही थी, उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी उसने। तो क्या कर दिया, फुटबॉल इधर आ गई है, तो चेंज इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में चेंज कर दिया। फिर जितनी स्पीड से आ रही है, क्या किया, एक प्लेयर ने फिर से उसको इसी डायरेक्शन में एक और किक दी। जैसे ही बॉल चल रही थी, उसने एक और किक लगा दी दूसरे प्लेयर ने, तो क्या होगा, उसकी तो जो वेलोसिटी है और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में एक और किक लगा दी। तो क्या कर दिया उसने, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी चेंज कर दी। फिर क्या है, आगे एक प्लेयर होगा, ठीक है, उसकी तरफ बॉल आती है, जैसे ही उसके पास आएगी, वो गोलकीपर है, तो क्या करेगा, बॉल को रोकने की कोशिश करेगा, तो बॉल मोशन से किस में आ जाती है, दोबारा रेस्ट में। तो हम देख सकते हैं एक जो फोर्स है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। यानी कि बॉल को पहले रेस्ट से मोशन में लेकर आए, फोर्स लगाया, जैसे उसने किक की, तो क्या कर दिया, फिर रेस्ट से मोशन में लाने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लगाया, तो चेंज इन डायरेक्शन कर दी। नेक्स्ट क्या हुआ, उसी बॉल को उसी डायरेक्शन में फिर से किक कर दिया, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी। लास्ट में क्या हुआ, बॉल को रोक दिया गया, तो बॉल रेस्ट में आ गई। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी। और भी क्या क्या कर सकता है जो फोर्स है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्प्रिंग है, रबर है, उसका साइज चेंज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पुश और पुल विच चेंज, जो कि चेंज कर देता है और चेंज करने की ट्राई करता है, और ट्राइज टू चेंज, यानी कि ज़रूरी नहीं चेंज ही कर दे। अभी इस वॉल पे मैं फोर्स लगाऊं, तो इसकी तो जो स्टेट है वो चेंज ही नहीं हो रही, रेस्ट में ही रहेगी, वॉल मोशन में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं वो उसकी जो स्टेट है चेंज हो, या उसकी शेप है, साइज है, डायरेक्शन है, या वेलोसिटी है, ज़रूरी नहीं चेंज होगी, चेंज हो भी सकती है और ना भी हो। तो इसलिए हम लिख रहे हैं इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन डायरेक्शन वेलोसिटी shape and size of an object। यानी कि फोर्स वो पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, डायरेक्शन, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, या फिर वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। और चेंज कर भी नहीं, ऐसा हो सकता है चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, बस आ रही है बड़ी स्पीड से, तो क्या हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे फोर्स लगा कर? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राई भी कर सकता है, चेंज करे या ना करे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या है, यानी कि फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट। तो फोर्स के बारे में न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने, यानी कि न्यूटन ने बताया था, तो उसके ऑनर में ही इसको कि एसआई यूनिट है जो उसको
न्यूटन में लिखा जाता है और न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? सीजीएस यूनिट होती है डाइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्स के टाइप्स। यहाँ पर हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली 2 टाइप्स की बात करनी है और वो टाइप्स है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कब बोलेंगे? अब मान लीजिए हमारे पास एक कार है, इधर टॉय कार है, ठीक है, और उस पर इधर से फोर्स जा रहा है 2 न्यूटन और इधर से भी जो फोर्स लगा दिया उस 2 न्यूटन। तो हम देख रहे हैं दोनों तरफ से, इधर भी 2 न्यूटन, इधर भी 2 न्यूटन। तो क्या होगा, जो कार है वो वहीं रहेगी क्योंकि फोर्स तो इक्वल और अपोजिट लग रहा है दोनों तरफ से। इस पर इतना ही फोर्स इधर से लगा दूँ, इतना ही इधर से, तो क्या होगा, ये कहीं मूव करेगी, यहीं रहेगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो हमारा टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और उसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। इफ forces acting on a body from different directions are equal and opposite, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन से लगने वाले फोर्स अगर क्या हो, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी 0, यानी कि उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा। इधर से भी इतना फोर्स लगेगा, इधर से भी इतना, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से जो है बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी, बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी और बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो डिफरेंट डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, मान लीजिए वही टॉय कार है हमारे पास, इधर से हमने लगा दिया 5 न्यूटन और इधर से लगा दिया हमने 3 न्यूटन। तो क्या होगा, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम, तो क्या होगा, कम की तरफ इधर हम पुश कर सकते हैं उसको, तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। और अगर मोशन में होती और एक तरफ से 3 न्यूटन एक तरफ से 5 न्यूटन लगाते तो भी क्या होता, वो रेस्ट में आने के भी चांस थे, ठीक है। तो इसलिए ये हम जो है अनबैलेंस्ड फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में ला सकते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स से क्या कोई चेंज नहीं होता, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ से अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा नेट फोर्स है वो 0 नहीं होगा, इसलिए जो बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ़ forces acting on a body from different directions are not equal, ठीक है, और अपोजिट हो या ना हो इसकी इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए, देन नेट फोर्स विल नॉट बी 0। तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ऑब्जेक्ट की यहाँ पर हम स्टेट चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में है तो ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं। यानी कि 2 बच्चे हैं, एक ज़्यादा फोर्स लगाने वाला, एक कम फोर्स लगाने वाला, दोनों एक दूसरे को पकड़ कर खींचेंगे तो कौन सा खींच लेगा, जो ज़्यादा फोर्स वाला है। इस तरीके से हमने देखा है कि जो ज़्यादा फोर्स है उसी की डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है, यानी कि ज़्यादा फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट करता है और कम फोर्स को वो नलीफाई कर देता है, यानी कि कम फोर्स
को अगर हम यहाँ पर देखिए 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन को माइनस करेंगे तो 2 न्यूटन, तो इधर जो फोर्स हमारा 2 न्यूटन काम करेगा।